हे गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टैक के नोड को कैसे क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 4 नोड हैं, यानी कि 4 डेटा हैं और हर एक डेटा अपने नेक्स्ट वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, यानी कि हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। और सबसे ऊपर जो नोड है उसे टॉप नाम का एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर नोड को देखें तो एक नोड में हम लोग के पास पॉइंटर है जो कि हम लोग के अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा हम लोग का उस नोड के अंदर डेटा है। तो चलिए इसको कोड में देखते हैं। ये जो हम लोग का एक नोड है, ये कोड में कुछ इस तरह हम लोग को दिखता है, जिसके अंदर हम लोग के पास एक डेटा होगा और नेक्स्ट होगा। तो चलिए अपना नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम मैंने नोड दे दिया। अब नोड के अंदर हम लोग के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और दूसरा हम लोग का नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंट डेटा क्रिएट किया और एक नोड नेक्स्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट का टाइप हम लोग का नोड है क्योंकि नेक्स्ट हम लोग के अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा, और हम लोग का डेटा का टाइप इंट है क्योंकि हम लोग अपने नोड के अंदर इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए चलिए हम लोग अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं नोड, जिसके पैरामीटर के अंदर मैं इन डेटा लूँगा और इस डेटा को हम लोग अपने इस वाले डेटा के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके लिए दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख देंगे। अगेन दिस डॉट डेटा हमारे इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है और ये वाला डेटा हम लोग के इस कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टैक क्लास क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे नोड क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास स्टैक नाम का, जिसके अंदर हम लोगों का एक पॉइंटर होगा टॉप नाम का, जो कि हम लोग के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट नोड टॉप नाम का क्रिएट करूँगा और एक वेरिएबल होगा हम लोग का हाइट नाम का, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि हम लोग के स्टैक के अंदर कितने नोड्स हैं, यानी कि कितने डेटा हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैक क्रिएट करूँगा जिसके पैरामीटर में मैं इंट डेटा लूँगा। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे। उसके लिए नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड और इसके पैरामीटर में डेटा को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से। अब हम लोग को अपने टॉप को इस नोड पे पॉइंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। और क्योंकि अभी हम लोगों ने एक नोड क्रिएट कर दिया तो हम लोग अपने हाइट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। बाकी का हम लोग मेथड अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।